स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सर में। आज हम लोग देखेंगे उस ओस्वाल्ड द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। आइए देखते हैं ये एक औद्योगिक विधि है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की, कैसे करते हैं इसको। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग इसका सिद्धांत। सबसे पहले क्या देखेंगे, सिद्धांत कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीकरण। क्या करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं। जैसे अमोनिया का ऑक्सीकरण करोगे तो अमोनिया ऑक्सीकृत हो जाएगी किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड और जल में। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और जल में। इसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करने के लिए एक क्वेश्चन याद रखिए, 45-46। ये रिएक्शन में दो जगह पर मिलेगी। एक जगह मिलेगी अमोनिया के रासायनिक गुण में और एक यहाँ पर। जब इस रिएक्शन को करते हैं तो इसका ऑक्सीकरण होता है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में और टेम्परेचर होता है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। ये फर्स्ट प्रोसेस। क्या करते हैं हम लोग, अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर। प्राप्त होती है क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड और जल। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण करने से प्राप्त होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इसको बैलेंस कर लीजिए। इसके आगे 2 लगा दीजिए, इसके आगे 2 लगा दीजिए। 2 और 2 4, 2 दूना 4 बैलेंस। अब देखिए, अब जो नाइट्रिक जो NO2 गैस बनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको जल से क्रिया करा दीजिए। NO2 की क्रिया कराते हैं किसके साथ, जल के साथ। तो बनता है क्या, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और कुछ मात्रा में नाइट्रस अम्ल भी बनता है। जो नाइट्रस अम्ल बनता है HNO2, इसको हम लोग पुनः इससे प्राप्त कर लेते हैं क्या, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक ऑक्साइड और जल। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाती है क्या, नाइट्रिक अम्ल। इसको बैलेंस कर लीजिएगा। नाइट्रिक नाइट्रस अम्ल के आगे लगा दीजिए 3 और NO के आगे 2, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो ये हो गया हमारा सिद्धांत। क्या हो गया, ये सिद्धांत। सिद्धांत में हमने क्या किया, सबसे पहले प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया का ऑक्सीकरण किया, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुई। प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में मिलाते हैं जल, जिससे प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल और साथ में नाइट्रस अम्ल। फिर नाइट्रस अम्ल को पुनः हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं किसमें, नाइट्रिक अम्ल में। ये हो गया हमारा पूरा सिद्धांत। अब देखते हैं हम लोग इसकी विधि को कैसे करते हैं। आइए इसकी विधि को देखें। एक रेखा चित्र के द्वारा हम लोग इसकी विधि को याद करेंगे। आइए देखते हैं जरा क्या है इसकी विधि, प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग इसको जो है बनाते हैं। आइए देखते हैं विधि। विधि देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अमोनिया और वायु के मिश्रण को लेते हैं। जैसे अमोनिया और वायु के मिश्रण को लेते हैं 1:9। आइए देखिए, ये रहा हमारा अमोनिया और वायु का मिश्रण। इस मिश्रण को लेते हैं हम लोग 1:9 में। इस मिश्रण को सबसे पहले भेजते हैं हम कहाँ, उत्प्रेरक कक्ष में। सबसे पहले कहाँ भेजते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, उत्प्रेरक कक्ष में लगी होती हैं प्लेटिनम की जालियां। इसकी प्लेटिनम की जालियां। इन प्लेटिनम की जालियों का जो टेम्परेचर होता है वो रहता है कितना, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। इस कक्ष में क्या होता है, अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं और बनाती हैं क्या, क्या बनाती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए, ये हमारा प्लेटिनम की इसमें जालियां लगी हुई हैं। टेम्परेचर है इसका कितना, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। क्या हुआ है इस कक्ष में, इस कक्ष में अमोनिया और वायु को हमने मिलाया है और बनाया है क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाया है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाई। अब देखिए जरा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, अब इसका टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, तो पहले इसको भेजते हैं कहाँ, शीतलक में। कहाँ भेजते हैं, शीतलक में। और शीतलक में भेजने के बाद इसको भेज देते हैं कहाँ, बॉयलर में। कहाँ भेजते हैं, बॉयलर में। जैसे यहाँ इन दोनों भेजते हैं तो इस नाइट्रिक ऑक्साइड का टेम्परेचर रह जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। कितना रह जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ जो 700 से 800 टेम्परेचर था, ये हो गया कितना,
ये बच गया 50 डिग्री सेल्सियस। अब बॉयलर से इस गैसीय मिश्रण को भेजते हैं कहाँ? ऑक्सीकरण कक्ष में। कहाँ भेजते हैं? ऑक्सीकरण कक्ष में। ऑक्सीकरण कक्ष में क्या होता है? ऑक्सीकरण कक्ष में जो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। किसमें? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किसमें होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनने के बाद इस गैसीय मिश्रण को भेजते हैं कहाँ? अवशोषण कक्ष में। कहाँ भेजते हैं? अवशोषण कक्ष में। अवशोषण कक्ष में क्या होता है? ऊपर से गिरता है पानी। क्या गिरता है? ऊपर से गिरता है पानी। मम्मम ये देखिए ऊपर से क्या गिर रहा है? जल गिर रहा है। तो क्या होता है कि जो NO2 है वो जल में घुल जाती है। जो NO2 है वो जल में घुल जाती है और क्या बनाती है? HNO3 और साथ में HNO2। जो HNO2 है, फिर इस HNO2 को तोड़ देते हैं हम लोग किसमें? HNO3, NO और जल, है ना। तो इस तरह से ये इसकी पूरी प्रोसेस होगी। आइए देखते हैं इसकी प्रोसेस को एक बार पूरा याद कर लेते हैं। इस विधि में सबसे पहले अमोनिया और वायु के 1:9 के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जिसमें प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं और इस कक्ष का ताप 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर अमोनिया ऑक्सीकृत होती है किसमें? नाइट्रिक ऑक्साइड में। फिर यहाँ से गैसीय मिश्रण को पहले शीतलक में और फिर बॉयलर में भेज करके इसके टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं। यहाँ से गैसीय मिश्रण को भेजते हैं कहाँ? ऑक्सीकरण कक्ष में। कहाँ भेज दिया? ऑक्सीकरण कक्ष में। ऑक्सीकरण कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है किसमें? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और फिर इस NO2 गैस के मिश्रण को भेज देते हैं कहाँ? अवशोषण कक्ष में। अवशोषण कक्ष में ऊपर से जल गिरता है जो NO2 के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और कुछ मात्रा में नाइट्रस अम्ल देता है। इस नाइट्रस अम्ल से हम लोग पुनः प्राप्त कर लेते हैं क्या? नाइट्रिक अम्ल। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई किसकी? नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई भी विधि हो पी ब्लॉक की, आप लोग उसको अगर रेखा चित्र के द्वारा याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ओके, थैंक यू।